नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोगों ने रामायणी 77, रामायणी 76 पर विचार किया था। उसकी साखी में आया था, आदि अंत और जुग जुग मोह राम ते संग्राम। संग्राम, राम से ही युद्ध है। ये राम से जो युद्ध है, क्यों है? राम से युद्ध इसलिए है कि राम को पाना है, और राम को पाना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए राम से युद्ध है। यह युद्ध कैसा है, इसको जरा स्पष्टतः समझ लें। यह युद्ध कहीं बाहर नहीं करना है। इस युद्ध में निशाना कहीं बाहर नहीं लेना है, क्योंकि आप जानते हो, तमाम अंकों में स्पष्ट किया जा चुका है कि कबीर का राम रमैया राम है, जो हर जीव में, हर घट में रमता है। कण कण में नहीं रमता, हर जीव में रमता है। तो हम भी तो एक जीव हैं, कबीर भी एक जीव ही थे, तो उनके अंदर वो रम रहा है, रम रहा था, हमारे अंदर भी रम रहा है। तो जो हमारे अंदर ही रम रहा है, उसी से हमारा संग्राम होना है। एक तरह से यूं समझिए कि वो रम तो रहा है, हमको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो रम रहा है, वो हमें इस बात का एहसास देता है कि मैं रम रहा हूं, लेकिन वो अपने को खोलता नहीं है। तो हमें उससे संग्राम करना पड़ेगा ताकि वो अपने को खोल दे हमारे सामने। और हमारे सामने वो तब खोलेगा अपने को जब हम उससे खरतर युद्ध करें। कबीर ने आगे किसी पद में कहा है, खरतर युद्ध मचावा, खरतर युद्ध करें। उपनिषदों में ब्रह्म को भेदने की बात कही गई है और निशाना लगाने की बात कही गई है। अब वो जो भेदने की बात कही गई, निशाना लगाने की बात कही गई है, उसको अगर हमारे व्याख्याकार लोग उस निशाना लगाने को कहीं बाहर अर्जुन की तरह निशाना लगवा देते हैं, तो भाई बात अलग है, फिर तो बात खत्म हो गई। ब्रह्म पे निशाना लगाया कहां जा सकता है? वो तो रूप अरूप है, तो निशाना लगाया ही नहीं जा सकता। और जो अपने अंदर है उस पर भी निशाना नहीं लगाया जा सकता। हाँ, उससे युद्ध किया जा सकता है ताकि वो हमको खोल दे। इस बात को कबीर ने कई तरह से कहा है। साखी है ग्रंथावली में, सतगुर लई कमान कर। सतगुर आप जानते हैं, मैं कई अंकों में बता चुका हूं, कबीर का सतगुर उनका अपना जीव है, उनकी अपनी आत्मा है। गुरु तो रामानंद है, लेकिन सदगुरु उनकी अपनी आत्मा है, और सबकी अपनी आत्मा उसकी सदगुरु होती है, मैं बता चुका हूं। तो कबीर कहते हैं, सतगुर लई कमान करे। सतगुरु ने हमको कमान बना लिया। अब ऐसा कुछ हम करें कि हमारा सतगुरु हम ही को कमान बना ले, इतनी कृपा हो जाए उसको। तो सतगुर लई कमान कर बाहन लागा तीर, और हम ही पर वो तीर चलाने लगा। देखिए रूपक, देखिए, हमारे सतगुरु ने, हमारे जीव ने हम ही को कमान बना दिया और हम ही पर तीर चलाने लगा। और एक तीर जो उसने बड़े प्रेम से मारा, तो बिध रहा, वह कलेजे में बिध गया, निकला नहीं, आर पार नहीं हुआ, बिधा हुआ है, घुमड़ रहा घुमड़ रहा घुमड़ रहा। एक दूसरी साखी में एक उन्होंने कहा, सतगुर हम पर रीझ कर कहो एक प्रसंग। सतगुरु ने हमसे खुश होकर एक ऐसी बात कही
बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब। कोई दूसरा कहने वाला नहीं है, कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है। कबीर का जीव ही कबीर से कह रहा है और कबीर का सारा अंग भीग रहा है। ये है संग्राम। जब संग्राम होगा, इस तरह का संग्राम होगा, तब हमारा सतगुरु, हमारा रमैया राम, हमारा जीव हम पर रीझ करके और फिर हमें वह प्राप्त करा देगा जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको कैवल्य कहते हैं, जिसको परमानंद कहते हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये रामहिते संग्राम स्पष्ट हुआ होगा। अब आते हैं 77वें रामायणी पर। पहले इसका एक पाठ कर देते हैं। बड़ा गंभीर प्रश्न इसमें है, बड़े गंभीर प्रश्न का उत्तर दिया है कबीर ने। एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। क्रिया पुरुष कछ कथ्यो न जाई, सर्व रूप जग रहा समाई। रूप निरूप जाय नहीं बोली, हलुका गरुआ जाय न तौली। भूख न तृषा धूप नहीं छाही, दुख सुख रहित रहे तेहि माही। अपरम परम रूप मगुरंगी, आगे रूप निरूप न भाए। बहुत ध्यान के खोजिया, नहीं तेहि संख्या आए। बहुत सारी बातें इस रामायणी में स्पष्ट कर दी गई। क्या क्या स्पष्ट कर दिया गया? एक काल सकल संसारा। काल के कई अर्थ होते हैं। काल का एक अर्थ होता है समय, काल का एक अर्थ होता है मृत, काल का एक अर्थ होता है भ्रम, काल का एक अर्थ होता है मनः कल्पना। इतने सारे अर्थ काल के होते हैं। इन सारे अर्थों को लगा दीजिए आप, चाहे एक साथ लगा दीजिए, चाहे एक एक करके लगा दीजिए। एक काल सकल संसारा, सारे संसार में यही व्याप्त है। सारे संसार में यही व्याप्त है काल। काल तो एक स्थिर काल होता है, जिसको कहे कि निरंतर, वो महाभारत सीरियल का जो चक्र है, काल चक्र जिसको कहते हैं। और एक उसको हम लोगों ने निश्चित कर रखा है, वर्ष मास घड़ी घंटा सेकंड, ये भी काल है। ये निश्चित काल है और वो अनिश्चित काल है। तो इसी तरह से भ्रम है, मना कल्पना भी काल ही है। तो ये सारा संसार एक काल सकल संसारा, सारे संसार में यही एक व्याप्त है। सारे संसार में यही काल व्याप्त है। एक नाम है जगत प्यारा। और इस संसार में, सारे संसार को एक ही नाम है जो प्यारा है। वो कौन सा नाम है? गॉड नहीं। क्रिश्चियनों को प्यारा है। अल्लाह नहीं, मुसलमानों को प्यारा है। राम कृष्ण ब्रह्म नहीं, ये हिंदुओं को प्यारा है। इसी तरह से और भी नाम हो सकते हैं, प्यारे हो सकते हैं। बुद्ध बौद्धों को प्यारा हो सकते हैं। अब वो कौन सा एक नाम है जो सबको प्यारा है? वह जो सबको प्यारा है वह है अपना जीव। लोग कहते हैं तुम्हारे लिए जान दे देंगे। मतलब वो कोई ऐसी चीज कह रहे हैं जो बहुत प्यारी है उनकी, कह रहे उसको दे देंगे, लेकिन उसको भी कोई देता नहीं है, दे नहीं सकता, संभव ही नहीं देना। तो सबसे प्यारा हमारा क्या है? सबसे प्यारा हमारा जीव है। सारे संसार को प्यारा यही जीव है। अब इसको आप चाहे आत्मा कह लें, चाहे जीव कह लें, चाहे राम कह लें, चाहे खुदा कह लें, चाहे घाट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये जीव है जो सबको प्यारा है। यह
एक नाम है जगत प्यारा, एक तो काल है और एक ये नाम है जीव। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जीव प्यारा तो है, लेकिन इसको कोई वह नहीं मानता, वह के लिए दूसरी जगह खोजता है, जबकि बिना इसके किसी की स्थिति ही नहीं है। लेकिन इसको छोड़ के उसकी ओर दौड़ते हैं जिसकी कोई स्थिति नहीं। तो एक नाम है जगत प्यारा, एक काल सकल संसारा, त्रिया पुरुष कछु कथ्यो न जाई। वो लोग ध्यान दें जो कबीर को माधुरी भक्ति वाला बताते हैं, वो लोग ध्यान दें जो कबीर को प्रियतमा बनकर भक्ति करना कहते हैं। और ये कहते हैं कबीर का कोई प्रियतम है। प्रियतम तो है ही, लेकिन वो प्रियतम कैसा है कबीर का? वह प्रियतम ऐसा है, प्रिय पुरुष कछु कथ्यो न जाई। उसको स्त्री या पुरुष कुछ नहीं कहा जा सकता, न उसको स्त्री कहा जा सकता है, न पुरुष कहा जा सकता है, न कुछ कहा जा सकता, अर्थात नपुंसक भी नहीं कहा जा सकता। उसको स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं कहा जा सकता। सर्वरूप जग रहा समाई, वह घट घट में समाया हुआ है और उस रूप से जाना जाता है जिस रूप में वो समाया हुआ है। पुरुष में है पुरुष रूप, नारी में है नारी रूप। लेकिन पुरुष का जीव अगर जीव है तो नारी का जीव भी जीव है, वो जीवी नहीं है, जीविका नहीं है, वो भी जीव है। तो वह ना स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, और वह सारे रूपों में जग में समाया हुआ है। जिस रूप में वो जिस घट में वो दिखाई देता है वही उसका रूप कहा जाता है। रूप निरूप जाए नहीं बोली। अब जो लोग कहते हैं कोई निर्गुण उपासक थे, कुछ लोग कहते सगुण उपासक थे, तो भाई काहे का निर्गुण काहे का सगुण? वो कह रहे हैं साफ साफ, रूप निरूप जाए नहीं बोली। उसको ना तो रूप वाला कहा जा सकता है और ना बिना रूप वाला कहा जा सकता है। उसको ना तो सगुण कहा जा सकता है, न उसको निर्गुण कहा जा सकता है, न उसको साकार कहा जा सकता है, न उसको निराकार कहा जा सकता है। तो कैसे उपासक हो गए कबीर साकार के? कैसे उपासक हो गए कबीर निराकार के? कैसे सगुण हो गए, कैसे निर्गुण हो गए? वो तो यहां दूसरी बात कह रहे हैं। रूप उस निरूप जाए नहीं बोली, हलुका गरुआ जाए न तौली। और न उसको आप कह सकते हो भारी है, न उसको कह सकते हो बड़ा सूक्ष्म है, दोनों नहीं कह सकते। तो अब कबीर ना तो भारी के उपासक हैं, न सूक्ष्म के उपासक हैं। और कबीर कहते हैं, मैं कह चुका हूं, बता चुका हूं, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है उनकी, भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहो तो झूठ, मैं का जानू राम को, नैना कबहु न देख। जिन्होंने देखा वो बताएं, हमने तो देखे नहीं कभी। रूप निरूप जाए नहीं बोली, हल्का गरुआ जाए न तौली। तौल के नहीं देखा जा सकता, या हल्का है गरुआ है जाना नहीं जा सकता। भूख न तिसरा धूप नहीं छाई, उसको ना भूख है, उसको ना प्यास है, उसको ना धूप है, न उसको छाया है। सुख दुख रहित रहे तेहि माही, वह सुख दुख से रहित है और तेहि माही मतलब अपने में ही रहता है। सुख दुख से रहित वो अपने में ही रहता है, अर्थात अपने में ही रम रहा है, उसको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अब साखी देखिए, अपरम परम रूप मगुरंगी, आगे रूप निरूप न भाए। कबीर कहते हैं भाई, वह अपरम परम रूप है, अपरम परम रूप है, सर्वोच्च रूप है। अब रूप है अरूप है, सर्वोच्च है वो।
वो सर्वोच्च है, और जो उसके पथ के प्रेमी हैं वह जानते हैं कि वह ना रूप है ना अरूप है। अपरम परम रूप, वह अपरम परम रूप है, सर्वोच्च रूप है, और उसके जो प्रेमी हैं वह जानते हैं कि वह ना तो रूप है और ना अरूप भाव में है। उसका भाव जो है ना रूप का है ना अरूप का है। हे भाई, वह रूप है ना अरूप है। कबीर कहते बहुत ध्यान का खोजिया, कितना भी ध्यान लगा के खोजो नहीं तेरी संख्या है। अब संख्या का अर्थ एक तो गिनती होता है, और संख्या का एक अर्थ ज्ञान होता है, और संख्या का एक अर्थ तरीका होता है। तो बहुत ध्यान करके खोजो, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते उसके रूप की। अब रूप अरूप वो कुछ है ही नहीं, तो गिनती क्या होगी। और बहुत ध्यान करके देखो, आप उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं कर सकते। कबीर ने कहा है तेरी कुदरत किन्हु न जानी, उसकी कुदरत कोई नहीं जान पाया और न कोई जान सकता है। तो न ही तेही संख्या है, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। संख्या का एक अर्थ तरीका भी होता है, तो उसको जानने का कोई तरीका ही नहीं है। बहुत ध्यान करके देखो, उसको जानने का कोई तरीका ही नहीं है। अब कैसे तरीका होगा, वो हमें व्याप्त है, तो तरीका कैसे होगा। तरीका तो होगा ही नहीं, उसको खाली महसूस किया जा सकता है। हम उसको महसूस कर लें, वो हमको महसूस कर ले, यही जानना हो जाता है। उसका ना जानना ही सबसे बड़ा जानना है। तो इसमें आज इतना ही, आगे फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।